तो हरे कृष्ण। फिर से एक बार श्लोक हम पढ़ेंगे। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिददति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। अनुवाद, कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। तो यह जो अध्याय है, अध्याय 7, जिसका शीर्षक है भगवत ज्ञान, तो यहाँ पर भगवान यह बात बता रहे हैं, यह कृष्ण भक्ति या कृष्ण भावनामृत यह कितना दुर्लभ है, यह कितना दुर्लभ है, इसकी पुष्टि भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु, हजारों हजारों मनुष्यों में से कोई एक विरला व्यक्ति, कोई एक विरला व्यक्ति जो है वह सिद्धि, यहाँ पर जो सिद्धि की बात की जा रही है यह कोई भौतिक सिद्धि की बात नहीं की जा रही है। भौतिक सिद्धि अरिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्रकाप इसित्व वसित्व, ये जो अस्त्र सिद्धि, इनकी बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर किस सिद्धि की बात की जा रही है? भगवत प्रेम, जो भगवत प्रेम की जिस सिद्धि है, कृष्ण प्रेम, इस सिद्धि की बात की जा रही है। तो कह रहे हैं कि कोई हजारों हजारों मनुष्यों में से कोई विरला ही व्यक्ति इसके लिए प्रयत्नशील होता है। सामान्यतः लोग भक्ति के लिए प्रयत्नशील नहीं होते हैं, भक्ति के लिए प्रयत्नशील नहीं होते। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि हमने अनेकों अनेकों जन्मों में, अनेकों अनेकों योनियों में हमने यह केवल यह 4 चीजें की हैं: आहार निद्रा भय मैथुनम, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतद् पशुभिः नराणाम्। तो यह 4 वृत्ति हमने कई बार की भी है और इसलिए इनमें विशेष कुछ अनुरक्ति या अनुराग या इनमें कुछ विशेष लगाव है। इसके लिए किसी को कुछ विशेष शिक्षा देनी नहीं पड़ती। लेकिन यह जो मनुष्य की जो इस जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है कृष्ण भक्ति, इसके लिए बहुत ही कम ही लोग प्रयास करते हैं। इसलिए हम देखते हैं कई बार लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि हम देखते हैं कि अन्य कई जगहों पर लोग लाखों लाखों लोग रहते हैं, लाखों अनुयायी होते हैं, लेकिन कृष्ण भावनामृत में या हरे कृष्ण आंदोलन में बहुत कम भक्त होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं, कम लोग आते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो भगवान यहाँ पर वही बात क्लियर कह रहे हैं, मनुष्यानाम सहस्रेषु। ये जो कृष्ण भक्ति है यह बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में क्या कह रहे हैं? मनुष्य की विभिन्न कोटियां हैं और हजारों मनुष्यों में से शायद विरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। तो यह परम सत्य जानने में लोगों का अधिक कुछ विशेष रुचि नहीं होता है। परम सत्य जानने में लोगों की रुचि कम होती है। लोगों की रुचि क्या है? सामान्यतः मानव आहार निद्रा भय तथा मैथुन जैसे पशु वृत्तियों में लगा रहता है और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। तो हम देखते हैं कि बाहर सामान्य भौतिक जगत में लोग जो है इन वृत्तियों में अधिक फंसे रहते हैं। जब अगर उनको कहा जाए कि आप कृष्ण भक्ति करिए तो सबसे पहला उनका रहता है, कई लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। फिर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यह जो कार्य है, यह भक्ति जो है, यह तो अभी युवा अवस्था का कार्य नहीं है, यह तो किसका कार्य है? जब बुढ़ापे में हो जाए, जब बूढ़े हो जाएंगे तब का कार्य है। युवा अवस्था में क्या भक्ति करना चाहिए? अगर कोई युवक कोई कुछ जप करना प्रारंभ करता है या कुछ भक्ति का कार्य प्रारंभ करता है तो लोग कहते हैं कि अरे अभी से ये सब तो तुम्हारे करने की चीज नहीं है। तो क्योंकि लोगों में ज्ञान का अभाव है, लोग यह नहीं जानते हैं। अन्यथा प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं?
कौमार आचरेत प्राज्ञ। भक्ति जो है वह क्या है, कौमार यानी प्रारंभिक अवस्था से। प्रहलाद महाराज ने भक्ति कब से प्रारंभ की? जन्म नहीं, जन्म के पहले से ही, माता के गर्भ से ही उन्होंने भक्ति प्रारंभ की। उससे और जो है जल्दी और क्या हो सकता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि कौमार आचरित की यह कुमार अवस्था से ही। उदाहरण के लिए श्री प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए कि आपके घर कोई बहुत ही अतिथि आए, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आए और आप उसको कुछ देना चाहते हैं, तो आप क्या देंगे? आपके घर में कुछ फल पड़े हुए तो आप कहेंगे कि जो सबसे पुराना गला फल है वो लेकर आओ। ऐसा तो नहीं कहेंगे, आप कहेंगे कि जो फ्रेश है। तो जब हम युवावस्था में हैं तो यह हमारा शरीर जो है वो फ्रेश है, और भगवान जो है वह पूर्णतम पूर्ण पुरुषोत्तम है। उनको क्या देने हैं? हमें फ्रेश वस्तु। जब हम युवावस्था में, जब हम शक्ति संपन्न है तब। अन्यथा लोग यह कहते हैं कि जब बुढ़ापे में दिखना बंद हो जाए, सुनाई देना बंद हो जाए, बैठना बंद हो जाए, उस समय हम भगवान का स्मरण कैसे कर पाएंगे? उस समय भगवान का स्मरण करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो अगर कोई जीवन के प्रारंभिक अवस्था से अगर किसी ने भक्ति का अभ्यास नहीं किया है तो अंत समय में उसके लिए यह भगवान का स्मरण करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अंत समय में। और अंत समय में उसके लिए बहुत ही दुष्कर होने वाला है, क्योंकि आजकल माहौल के अनुसार जब कोई वृद्ध होने लगता है तो फिर सामान्य जो यंग जनरेशन पर कोई उतना ध्यान नहीं देता है, या जब कोई बूढ़ा हो जाता है तो कोई उससे उतना बातचीत करना पसंद नहीं करता है। लेकिन अगर कोई भक्त है तो वो अगर उससे कोई भी बातचीत नहीं कर रहा है तो वो क्या करेगा? भगवान के चिंतन में, भगवान के स्मरण में, भगवान के नाम के जप में वो निमग्न हो सकता है। लेकिन जिसने पूर्व तैयारी नहीं की है उसके लिए आने वाले समय में, विशेष रूप से बुढ़ापे में, बहुत ही समस्या वाला है। तो भगवान कह रहे हैं कि यह भक्ति तो बहुत ही दुर्लभ है। हजारों मनुष्यों में से विरले व्यक्ति ही इस भक्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। आगे प्रभुपाद देखिए क्या कहते हैं। गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए हैं जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में, आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा के पार्थक्य को जानने में है। किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा गए हैं जो कृष्ण भावना भावित हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान केवल उन व्यक्तियों के द्वारा जाने जा सकते हैं जो कि कृष्ण भावना युक्त हो। इसीलिए कई बार हम देखते हैं कि लोग कई बार भगवान विशेष रूप से अन्य अवतार पर नहीं लेकिन कृष्ण अवतार पर बहुत लोग उंगली उठाते हैं कि ये ऐसा क्यों किया, भगवान ने ऐसा क्यों किया। उसका कारण है क्योंकि वह कृष्ण भावना भावित नहीं है, वो अज्ञान में है। और जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होगा तब तक भगवान को समझना, भगवान क्या करते हैं, उनकी लीलाओं को समझना यह आसान बात नहीं है। अन्यथा लोग उन्हें केवल एक व्यक्ति, एक ऐतिहासिक पुरुष के रूप में देखते हैं, कोई केवल एक राजा के रूप में देखते हैं, इस तरह के रूप में केवल देखते हैं। वह भगवान की दिव्य प्रकृति को, जन्म कर्म च मे दिव्यम, वह भगवान की दिव्य प्रकृति को उनके लिए समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में भी यह बात स्पष्ट कर दी है कि केवल भक्ति के द्वारा ही मुझको जाना जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति के द्वारा केवल भक्त गण ही मुझको जान सकते हैं। तो इसलिए भगवान यह बात कह रहे हैं कि यह जो कृष्ण भक्ति है यह बहुत ही दुर्लभ है। सामान्यतः जब हम यह कितना दुर्लभ है कि सामान्यतः अगर कोई कुछ भौतिक कामना की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है और थोड़ा सा वैदिक नीति नियमों का पालन करता है और कुछ कामना है, भौतिक कामना है, तो उसकी भौतिक कामना भगवान आसानी से पूरी कर देते हैं। भौतिक कामना है, ठीक है, ये ले जाओ। धन चाहिए, ठीक है, ले जाओ, ठीक है। फेमस होना है, प्रसिद्ध होना है, ये। लेकिन जब कोई भक्ति कहता है कि नहीं भगवान मुझे क्या चाहिए, भक्ति, तो भगवान कहते हैं इंतजार करो, इंतजार। क्यों? क्योंकि जो भक्ति है वह दुर्लभ है।
यह दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है इसके बारे में हमने कई बार चर्चा किया, क्योंकि यह भक्ति वह है जो कि भगवान को वश में कर सकती है, भगवान को भी अपने वश में कर ले, ऐसी दुर्लभ है भक्ति। तो इसीलिए सामान्य लोग जो है इसको आसानी से प्राप्त, इसको समझ नहीं सकते, आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान कह रहे हैं मनुष्य नाम सहस्त्र, जो हजारों मनुष्यों में से कोई विरला। तो इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि अगर हमें यह जो कृष्ण भक्ति जो मिली है या कृष्ण भक्ति करने का जो अवसर हमें मिला है, इसको हमें जाने नहीं देना है, क्योंकि यह वास्तविक रूप में भगवान, ये देखिए कि हजारों यहाँ पे तो एक उपमा दी जा रही है वास्तविक रूप में कि हजारों, अन्यथा आप देखिए कि आपके शहर में, आपके शहर की जनसंख्या कितनी है और उनमें से कितने लोग कृष्ण भावना भावित होने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो लाखों करोड़ों की जनसंख्या में कुछ 100-200 लोग ही जो है कृष्ण भावना भावित होने का प्रयास कर रहे हैं, और उसमें से भी कितने लोग सफल। कुछ लोग प्रारंभ में आते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं बड़ा प्रोग्राम करते हैं तो कई लोग बार आते हैं, लेकिन उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद वो चले जाते हैं उनको उतना, क्योंकि सामान्यतः जो कृष्ण भक्ति वो जो नियम है, नीति नियम, उनको पालन नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि हम बस सब भौतिक कार्य करते रहें और साथ ही साथ भक्ति भी करते रहें। इसीलिए गौरांग प्रभु अपने एक वक्तव्य में कहते हैं कि सामान्यतः लोग भक्ति को कैसा चाहते हैं, जैसे सब्जी में क्या होता है, धनिया डालते हैं ना, यहाँ महाराष्ट्र में क्या कहते हैं, सांबर। तो धनिया क्या है, केवल ऊपर से डाला जाता है कुछ, उसको सजाने के लिए, सुगंध देने के लिए, ऐसा कुछ। दूसरी लोग चाहते हैं कि हम सारे कार्य करते रहे और जो भक्ति केवल थोड़ा धनिया की तरह करना चाहते हैं। लेकिन वास्तविक रूप में जो भक्ति है वह सबसे प्रमुख कार्य है, तो इसीलिए सामान्य लोग इस भक्ति तत्व को समझ नहीं पाते। तो हमें समझना पड़ेगा कि यह भक्ति आसानी से मिलती नहीं है किसी को। यहाँ तक कि देवता गण भी इस धराधाम पर आकर इस कृष्ण भावनामृत के अभ्यास करने के लिए जो है लालायित रहते हैं। और उस पर भी विशेष रूप से हम और सौभाग्यशाली कैसे हैं, इस तरह है कि सबसे जो है निकृष्ट युग यह है कलयुग, जहाँ पर यह कली का युग है, कलह का युग है। लेकिन इस कलयुग में, यह कलयुग सामान्य कलयुग जैसा नहीं है, यह वह कलयुग है जिसमें स्वयं चैतन्य महाप्रभु अपने संकीर्तन आंदोलन के साथ आते हैं। और इस कलयुग में हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त करने का हमें मौका मिला है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यह 10,000 साल का यह क्या चला है, गोल्डन एज, स्वर्णिम युग है ये 10,000 साल का। संकीर्तन आंदोलन कितना चलेगा, 10,000 सालों तक चलेगा। और हम इस संकीर्तन आंदोलन में हम सभी शामिल हुए हैं। तो ऐसा दुर्लभ, यह उदाहरण के लिए कहा जाता है कि यह उसी प्रकार है जैसे कि सतयुग में जब लाखों हजारों सालों की आयु होती थी और बहुत अनेक गुण होते थे, लेकिन उस समय भी यह संकीर्तन, यह विशेष संकीर्तन जो यज्ञ है, उस समय संकीर्तन उस समय था, लेकिन उस समय विशेष रूप से क्या था, ध्यान पद्धति, जो कि आज के लिए ध्यान पद्धति उतना उपयुक्त नहीं है। द्वितीय अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मुक्ति, त्रेता युग में जो है यज्ञ आदि कार्य, द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में जो है मंदिर में अर्चा विग्रह, लेकिन कलयुग में जो सबसे निकृष्ट युग है, लेकिन इसमें सबसे उच्च, टॉप मोस्ट जो हमें यह साधन मिला है, वह है हरिनाम संकीर्तन।
तो अगर इस बार कहते हैं ना कि इस बार अगर हमने श्री प्रभुपाद कहते हैं, इसको कहते हैं कि ये जो है यह उसी प्रकार है कि आप सब कुछ बुरी स्थिति है, बैड डील या गुड बार्गेनिंग, ऐसा कुछ प्रभुपाद कहते हैं, गुड डील और बैड बार्गेनिंग, ऐसा गुड डील बट बैड बार्गेनिंग ऐसा। तो यह कलयुग में यह जो हमें संकीर्तन आंदोलन मिला है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए भक्तों को चाहिए कि हम विशेष रूप से इस भक्ति में हम शामिल हुए हैं भगवान की कृपा और भगवान के भक्तों की कृपा से, तो इसको हमें अभी जो है वेस्ट नहीं जाने देना है, इसका सदुपयोग करना है। अन्यथा हजारों लाखों लोग भी, यहाँ तक कि स्वर्ग में भी ऐसा सुविधा उपलब्ध नहीं है। स्वर्ग क्या है, वहां पर अनेक प्रकार के भोग हैं, ऐसे भोग की अवस्था में भक्ति बहुत ही दुर्लभ हो जाती है। और निम्न लोकों में अनेक प्रकार की यातनाएं हैं, वहां पर भी भक्ति संभव नहीं है। तो विशेष रूप से यह इस पृथ्वी पर और ऊपर से भारत भूमि पर और ऊपर से हमें मनुष्य जन्म मिला है और उसके ऊपर से हमें हम चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में आए हुए हैं और श्रील प्रभुपाद के नेतृत्व मिला है। तो कह रहे हैं कि सोने के ऊपर सुहागा, सोने के ऊपर सुहागा, इस तरह अनेकों जो है हमें वो अवसर मिले हुए हैं। तो इस बार ऐसे अगर अवसर को अगर कोई खो देता है, ऐसे अवसर को कोई खो देता है तो वह बहुत ही अभागा होगा। तो इसलिए हमें क्या करना है कि यह दुर्लभ जो कि हजारों मनुष्यों में से किसी एक को मिला है, ऐसे दुर्लभ हम हैं। और वास्तविक रूप में हमें यह भी समझना होगा कि हम जो किसी भी तरह इन किन प्रकार इस कृष्ण भक्ति में आए हुए हैं, यह कोई ऐसा वो नहीं है कि ऐसे ही आ गए हैं, ऐसे ही आ गए हैं बिना प्रयास नहीं। वास्तविक रूप में अगर हम कृष्ण भक्ति या इस हरे कृष्ण आंदोलन से जुड़े हुए हैं तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मनुष्या नाम सहस्त्रेषु, हजारों में से कोई विरला प्रयास करता है। तो मतलब कि हम उन विरलों में से हैं, यानी कि इससे पहले हमने सब कुछ कर लिया है, ध्यान योग तप ये सब कर लिया है, और उसके बाद तब जाकर उसके बाद यह जो भक्ति है यह सबसे टॉप मोस्ट है। ये सब करने के बाद हमें भक्ति मिलती जो है, ध्यान योग, ज्ञान योग, ये सब हठ योग, ये सब करने के बाद भक्ति मिलती है। तो अगर हमें भक्ति मिला है, देखिए शहर में इतने हजारों लाखों लोग हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, तो हम क्यों कर रहे हैं? मतलब यह भगवान की कुछ विशेष कृपा है, विशेष अहेतु की कृपा है, भगवान और भगवान के भक्तों की विशेष अहेतु की कृपा है। तो इसलिए यह दुर्लभ अवसर को हमें जाने नहीं देना है। तो भगवान कह रहे हैं यततामापि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः, कि ऐसे हजारों लाखों लोगों में से कुछ एक ही कुछ विरले होते हैं जो मुझे वास्तव में जान सकते हैं, मुझे वास्तव में जान सकते हैं। तो भगवान को हमें वास्तव में समझना है। और फिर आगे भगवान बताते हैं कि कैसे जान सकते हैं। तो भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, कि केवल भक्ति के द्वारा ही हमें मुझको जाना जा सकता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम जो इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में आए हैं, इसको दैट इज इमरजेंसी पीरियड कहते हैं ना, आपातकाल अवस्था है। तो इस आपातकाल अवस्था में हमें यह एक तरह से इमरजेंसी है ये कृष्ण भावना। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भी कहते हैं कि इस दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं है, अगर केवल कमी है तो वह है कृष्ण भावनामृत की, केवल कृष्ण भावनामृत की कमी है, बाकी की किसी चीज की कमी नहीं है। तो इसलिए हम जो कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन में आए हैं, तो पूर्ण हृदय से आए, बने रहे और आगे भगवान का प्रेम हासिल करने के लिए प्रयास करते रहें। अगर हम गुरु के आश्रय में, भगवान यह बात भी कहते हैं कि
कई बार भगवान ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपि यान्ति, इस श्लोक के तात्पर्य प्रभुपाद कहते हैं कि अगर किसी की योग्यता नहीं भी है तो मैं उसे बुद्धि दूंगा। ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसे बुद्धि दूंगा। तो भगवान हमें बुद्धि देंगे, कब देंगे? तो प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गुरु के आश्रय में भगवान पर पूर्ण रूप से निष्ठा करते हुए जो है कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन में लगा हुआ है, तो चाहे वह बुद्धिमान न भी हो तो भी मैं उसको बुद्धि प्रदान करूंगा, मैं उसे बुद्धि प्रदान करूंगा। तो हमें क्या करना है कि एकनिष्ठ होकर गुरु के आश्रय में, भक्तों के सानिध्य में, इस दुर्लभ जो हमें भक्ति मिली हुई है, जो कि स्वर्ग के देवता भी जिसके लिए लालायित रहते हैं, स्वर्ग के देवता भी जिसके लिए लालायित रहते हैं, इसीलिए तो कहा गया जननी जन्म स्वर्गादपि, स्वर्ग से भी महान है। कौन सी? यह जननी, यह जन्मभूमि, जो जिस जन्मभूमि हमने जन्म लिया है, विशेष रूप से यह जो भारतवर्ष में हमने जन्म लिया है। तो ऐसे दुर्लभ अवसर को हमें खोना नहीं है, और हम अपना जीवन सार्थक तो करें ही, साथ साथ दूसरों को भी हम प्रेरित करें। और दूसरों को कैसे प्रेरित कर सकते हैं? सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसको स्वतः अपनाएं। जब हम उसको अच्छे से अपनाएंगे तो दूसरे उसे देखकर जो है उससे प्रेरित होंगे। तो इसलिए भगवान यह श्लोक में यह बात बताते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि यह तत्व को जो जानता है वह क्या है? स महात्मा सुदुर्लभा, ऐसा महात्मा विरला होता है। ऐसा महात्मा क्या है? विरला है। अतः भगवान की भक्ति किए बिना कोई भगवान को तत्वतः नहीं जान पाता, भले ही वह महान विद्वान या दार्शनिक क्यों न। प्रभुपाद करें कि अनेकों लोग दार्शनिक हो सकते हैं, अनेकों लोग विद्वान हो सकते हैं। आप देखिए अनेकों लोग विद्वान हैं, यहाँ तक कि वो संस्कृत धारा प्रवाह बोल सकते हैं। अनेकों लोगों को यहाँ तक कि भगवत गीता का पूरा 700 श्लोक याद है, लेकिन कई बार वो भक्त नहीं है। तो किसी प्रकार के दार्शनिक या विद्वान होने से यह इसका भक्ति से कोई विशेष ऐसा संबंध नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई बहुत विद्वान हो तो वो भक्त ही, लेकिन अगर कोई भक्त है तो वह वास्तविक रूप में तत्व का ज्ञाता है। जो भक्त है, प्रभुपाद कहते हैं भक्त में ही सर्व गुण होते हैं, सारे जो सद्गुण हैं वह भक्त में स्वतः ही आ जाते हैं, स्वतः ही आ जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद करें कि केवल शुद्ध भक्त ही कृष्ण के अचिंत्य गुणों को सब कारणों के कारण के रूप में, उनकी सर्वशक्तिमत्ता तथा ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, बल, सौंदर्य, ज्ञान, वैराग्य के विषय में कुछ कुछ जान सकता है, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं। तो हम कृष्ण को क्यों जान सकते हैं? क्योंकि कृष्ण भक्तों पर विशेष दयालु होते हैं, कृष्ण भक्तों पर विशेष दयालु हैं, और इसीलिए हम जो है उनकी दयालुता के कारण जो है हम भक्त जो है भगवान को जान सकते हैं। अतः ब्रह्म साक्षात्कार की वे पराकाष्ठा है और केवल भक्त गण ही उन्हें तत्वतः जान सकते हैं। तो भक्त गण ही केवल भगवान को जान सकते हैं, और भी कैसे? भक्ति के द्वारा। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि मनुष्या नाम सहस्रेषु पश्यति देवी, ऐसे हजारों में से। तो बहुत एक तरह से कहें कि बहुत बधाई हो आप सब लोग को कि आप हजारों लाखों करोड़ों में से आप लोग हैं विरले, जो कि कृष्ण की शरण में आए हैं, कृष्ण की शरण में आए हैं, कृष्ण को स्वीकार कर रहे हैं, कृष्ण को स्वीकार कर रहे हैं, कृष्ण की शरण में आए हैं। तो आप सबको बहुत बहुत तरह से बधाई हो, बधाई के पात्र हैं आप सब, और यह ऐसे पात्र बने रहें, यह आपको करते रहना है। प्रभुपाद कहते हैं, कई बार उदाहरण देते हैं कि हमें क्या करना है, जैसे एक रेलगाड़ी की पटरी है, तो पटरी पर बने रहना है, हमें पटरी पर क्या करना है? बने रहना है। तो एक न एक दिन इंजन आएगी और हमें लेकर चली जाएगी। हाँ, अगर पटरी से उतर गए हम तो फिर समस्या है। तो कहने का मतलब कि कृष्ण भावनामृत को कभी हमें छोड़ना नहीं है, चाहे बड़ी से बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए,
बड़ी से बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए, लेकिन कृष्ण भावनामृत को नहीं छोड़ना है। कभी कभी हम देखते हैं कि कभी कभी भक्तों के बीच में भी कुछ छोटे छोटे मन मुटाव से हो जाते हैं, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी समस्या है, लेकिन कृष्ण भक्ति को हमें नहीं छोड़ना है। तो यह बहुत ही दुर्लभ है। इस बार हमें मिला है गुरु की कृपा से, भक्तों की कृपा से। दोबारा हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। अगर यह अवसर हमने खो दिया, या दुर्लभ अवसर खो दिया, तो दोबारा हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं। दोबारा यह मनुष्य शरीर भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। तो इस बार मिला है तो इस बार ही हम इसका अच्छी तरह से उपयोग करें, भगवान को पूर्ण समर्पित होकर हम प्रयास करें अपने पूर्व सामर्थ्य शक्ति लगा सके। हालांकि हमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान को प्राप्त कर, लेकिन अगर हम अपनी पूरी सामर्थ्य लगाते हैं तो भगवान क्या देखते हैं? भगवान का प्रयास देखते हैं, प्रयत्न देखते हैं। और जब हम प्रयत्न करते हैं तो गुरु हम पर कृपा करते हैं, और जब गुरु और भक्त की कृपा होती है तो फिर भगवान को भी कृपा करनी ही होती है। भक्तेर भक्त जनप्रिय भगवान है। तो इसीलिए किसी भी स्थिति में जो है इस कृष्ण भावनामृत को कभी मत छोड़िएगा। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, यह कृष्ण भावनामृत को नहीं छोड़ना है। यह सबसे दुर्लभ में सबसे दुर्लभम, जैसे दुर्लभ है तो सबसे वन ऑफ द मोस्ट, सबसे अधिक दुर्लभ यह भक्ति है। भगवान इसको किसी को आसानी से नहीं देते हैं, लेकिन हमें मिल रही है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से, पूर्ववर्ती आचार्यों की कृपा से हमें मिल रही है। तो इसलिए इस अनमोल कृष्ण भक्ति का हम मूल्य समझें और इस पथ पर निरंतर अग्रसर रहें। यह जीवन समर्पित, यह जीवन कहते हैं ना, तन समर्पित मन समर्पित, और यह जीवन समर्पित किसके लिए? भगवान के चरणों में। भगवान के चरणों में यह सब कुछ समर्पित करें। ठीक है, तो ऐसा हम प्रयास आप लोग कर ही रहे हैं। ऐसे तो इस प्रयास को और तीव्र करने की आवश्यकता है। तो भगवान की कृपा रहेगी, गुरुदेव की कृपा रहेगी, तो हम जरूर ही कुछ भगवान के प्रेम को प्राप्त करने में सफल होंगे। हरे कृष्ण।